हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। जब हम एक बैक्टीरिया क्लोज कंटेनर में ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया को हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं तो बैक्टीरिया जो है ये 4 फेजेस में अपना ग्रोथ शो करते हैं। 4 फेजेस जो है वो क्या है? लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज जो है ये मतलब शो करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये फेजेस किस तरह होते हैं और ये ग्रोथ फेज हम एक कर्व में, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है। When a bacterial culture is inoculated into apparat media and incubated in a suitable environment condition, each cell grow and divided by binary fission. हम क्या करते हैं कि जब हम एक बैक्टीरिया लेके आते हैं और इसको एक बरात मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, मतलब डालते हैं, और फिर अब इसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। इस क्लोज विजल्स में हम फ्रेश मीडिया ऐड नहीं करते और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है कंटिन्यूस होता है फॉर सर्टेन टाइम अंटिल रिप्रोडक्शन इवेंचुअली स्टॉप, और फिर इसका रिप्रोडक्शन जो है ये स्टॉप होता है। द बैक्टीरिया डिमॉन्स्ट्रेट अ टिपिकल पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न। तो ये बैक्टीरिया जो है एक टिपिकल ग्रोथ पॉपुलेशन आपको देता है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। और ये ग्रोथ जो है हम एक ग्राफ पे शो करते हैं और इसका नाम होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये क्या है? ये असल में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है। इसमें सबसे पहले लेग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज है और फिर डेथ फेज है। सबसे पहले हम लेग फेज डिस्कस करते हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है ये लास्ट में डेथ फेज में क्यों चला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेग फेज डिस्कस। लेग फेज को हम पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इंक्रीज इन साइज इन एडाप्टिंग टू द एनवायरनमेंट बाय सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कि जब हम क्या करते हैं कि एक मीडिया से बैक्टीरिया को दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बैक्टीरिया ये न्यू मीडिया में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इस एडजस्टमेंट पेज को हम लेग पेज कहते हैं। और एक ग्राफ में बताता हूँ, सपोज आपने बैक्टीरिया जो है एक मीडिया से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, तो इस न्यू मीडिया में ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। इस एडजस्टमेंट पेज को हम लेग पेज कहते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ लॉन्ग द लेग पेज माइट बी। ये लेग पेज जो है ये कितना टाइम तक हो सकता है? तो आपने याद रखना है, इट इज़ नॉट फिक्स फैक्टर, it depends on the physiological nature of the inoculum, size of the inoculum, nature of the media in which the cell are grown। ये लेग पेज जो है ये कितना टाइम का होता है? तो ये फिक्स फैक्टर नहीं है। एक ये करते हैं फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ इनाकुलम। इनाकुलम का मतलब ये है कि आपने जो बैक्टीरिया मीडिया के अंदर डाला है इस पे डिपेंड करते हैं कि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया है या ओल्ड बैक्टीरिया है या यंग बैक्टीरिया, ये इस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ इनाकुलम मतलब आपने कितनी बैक्टीरिया मीडिया में डाली है इस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडिया, कौन सी मीडिया आपने डाले हैं, मतलब पहले से जो बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन मीडिया थी, क्या वो आपने उसको इस तरह की मीडिया प्रोवाइड किया, इसमें या न्यूट्रिएंट कम है या ज़्यादा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्गर द लेग पेज इज ऑब्जर्व्ड when a bacterial culture is transferred from a nutritionally rich media to a poor media। ये लेग पेज ज़्यादा भी हो सकता है। कब ज़्यादा हो सकता है? कि जब आप जो न्यू मीडिया को बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता है वो पहली मीडिया से इसमें न्यूट्रिएंट कम है, तो ये लेग पेज ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये मीडिया पहले वाली मीडिया खुराक के बराबर होगा तो इसका लेग पेज जो है वो शॉर्ट होगा। क्वेश्चन अराइज होता है, कैन वी शॉर्टन द लेग पेज? येस, बाय इनोकुलेटिंग द यंग सेल्स एंड एक्टिव सेल
टू द फ्रेश मीडिया ऑफ द सेम कंपोजिशन। बिल्कुल हम लेग फेज जो है वो क्या करते हैं, वो लेग फेज हम कम कर सकते हैं जब आप बैक्टीरिया को क्या देते हैं, आप बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट देते हैं और आप यंग सेल देते हैं। तो ये आपका क्या है, लेग फेज। लेग फेज के बाद फिर जब बैक्टीरिया अपने आप को न्यू मीडिया के साथ एडजस्ट करते हैं तो फिर नेक्स्ट पेज जो आता है इसको हम एक्सपोनेंशियल पेज कहते हैं। एक्सपोनेंशियल पेज को हम लॉग पेज कहते हैं। लॉग पेज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया लॉगरिथमिक मतलब 10 रेज़ टू द पावर 10, 11, 12 इसी तरह ग्रो करते हैं। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल पेज कहते हैं। तो अभी एक्सपोनेंशियल पेज या लॉगरिथमिक पेज या लेग पेज जो है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द सेल नंबर। एक्सपोनेंशियल पेज को एक्सपोनेंशियल पेज या लॉगरिथमिक पेज या लेग पेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड होता है एक्सपोनेंशियल नंबर पे। इस पेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पेज ईच सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल एंड सो ऑन। इसमें एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4 और इसी तरह। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और इसमें बैक्टीरिया की नंबर क्या होता है, डबल होता है। रेट ऑफ नंबर जो है वो क्या होता है, इन एक्सपोनेंशियल होता है। अभी क्वेश्चन होते हैं, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल पेज। जब एक्सपोनेंशियल पेज होता है तो एक्सपोनेंशियल पेज के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बैक्टीरिया का जो सेल्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसमें सेल यंग होते हैं, यूनिफॉर्म इन साइज होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, रैपिडली ग्रोइंग करते हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ बैलेंस ग्रोथ। और इसमें जो है वो बैलेंस, सारी सेल जो है बैलेंस तरीके से वो ग्रोथ करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आप एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पेनिसिलिन जो है वो कौन से पेज में आप दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है, आपने इसको देना है एक्सपोनेंशियल पेज में, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल पेज में बैक्टीरिया है वो अपने सेल वॉल जो है वो अभी बना रहे हैं, तो इसी दौरान अगर आप एंटीबायोटिक उसको देते हैं तो इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया इस पेज में जो है मर जाते हैं क्योंकि इसका सेल वॉल सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट पेज जो है एक्सपोनेंशियल के बाद जो आता है उसको हम स्टेशनरी पेज कहते हैं। स्टेशनरी पेज में क्या होता है, डिक्रीज रेट ऑफ इंक्रीजिंग सेल नंबर, पॉपुलेशन स्टिल इंक्रीजिंग इन नंबर। इसमें जो इंक्रीजिंग सेल नंबर्स है वो डिक्रीज होता है लेकिन पॉपुलेशन फिर भी जो है क्या होता है, फिर भी इंक्रीज हो जाता है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बैक्टीरिया जब आप क्लोज कंटेनर में ग्रो करते हैं तो ये स्टेशनरी पेज में क्यों चला जाता है। तो एक ये है कि डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि इस क्लोज कंटेनर में मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाते हैं बैक्टीरिया के लिए। अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, और इसमें जो है टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस की अकुमुलेशन हो जाते हैं, तो इस वजह से ये बैक्टीरिया स्टेशनरी पेज में चला जाता है। स्टेशनरी पेज में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल डाइंग इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टिक ग्रोथ। स्टेशनरी पेज का मेजर कैरेक्टर ये है कि जितनी सेल मरते हैं इतनी ही सेल जो है वो डिवाइड भी होते हैं। इस किस्म की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टिक ग्रोथ कहते हैं, कि मतलब नंबर ऑफ सेल डाइंग इज बैलेंस बाय नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग। अभी इसके कैरेक्टर क्या है, मतलब जो बैक्टीरिया स्टेशनरी पेज में होते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो यंग से ओल्ड में चले जाते हैं, मैसेंजर आरएनए लो हो जाते हैं, प्रोटीन भी डिक्लाइन हो जाते हैं और आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव की तरह नज़र आ जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि अभी इसी दौरान जो है सेल वॉल डैमेज हुआ है, तो इस डैमेज सेल वॉल की वजह से ग्राम स्टेनिंग नहीं हो सकती। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेशनरी पेज में कुछ बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द सोर जीन। सोर जीन क्या है और इसका स्टेशनरी पेज में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सोर जीन जो है ये ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं कि स्टेशनरी पेज में जो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है तो इनमें ये सूर जीन होते हैं, SUR सूर जीन होते हैं। तो इसी वजह से स्टेशनरी पेज में जो बैक्टीरिया बच जाते हैं तो ये किस वजह से बच जाते हैं, सूर जीन की वजह से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुछ बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर सकते हैं तो इसमें सूर जीन होते हैं। लास्ट में फिर आता है डेथ पेज।
डेथ फेज क्यों हो जाता है कि एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिक्रीज द ग्रोथ रेट, मोर सेल डाई, दिस इज कॉल्ड डेथ फेज। क्या होता है कि जब न्यूट्रन मुकम्मल ख़त्म हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि ग्रोथ रेट जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेथ फेज। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया इस तरह है कि वो भी कुछ सर्वाइव कर सकता है। वो कौन सी बैक्टीरिया है? एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि एंडोस्पोर जो है वो आपको पता है कि हाईली रेजिस्टेंट है। वो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बनाते हैं।